हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट साइनोसाइटिस। नाम से पता चल रहा है साइनोसाइटिस। अपने पास जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। आइटिस का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो अपने जो पैरानेजल साइनसेस है कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैक्सिलरी, इथिमोइड, फ्रंटल और स्फिनोइड। ये पैरानेजल साइनसेस होते हैं। इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसी को अपन बोलते हैं साइनोसाइटिस। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ए म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अ पैरानेजल साइनसेस। समझ में आ गई? द मेन साइनसेस आर मैक्सिलरी, इथिमोइड, फ्रंटल और स्पिनोइड। इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं साइनोसाइटिस। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक तो अपने पास है एक्यूट और एक अपने पास है क्रोनिक। एक्यूट किसे बोलेंगे? जो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ हो और सडन हुआ हो, अचानक से हो गया हो और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसको तो एक्यूट बोलेंगे। और जब शॉर्ट का ट्रीटमेंट नहीं किया तो फर्दर वो तो आगे बढ़ेगा ना और लंबे समय तक रहेगा, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा, उसको अपन बोलते हैं क्रोनिक। तो अपनों को 2 टाइप में देखने को मिला, एक तो एक्यूट और एक क्रोनिक। नेक्स्ट अपन कॉजेस की बात करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं साइनोसाइटिस के। तो साइनोसाइटिस के कारण हो सकते हैं कि पैथोजेंस। पैथोजन किसे बोलते हैं? जो डिजीज कॉज करते हैं। जैसे अपने पास बैक्टीरिया हो गया, वायरल हो गया, मतलब वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोई सा भी हो, जैसे डेंटल इन्फेक्शन हो गया, ये भी होता है। ठीक है, ये अपने पास कॉजेस बनेंगे साइनोसाइटिस के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक साइनोसाइटिस वाला जो पर्सन होगा, पेशेंट होगा, वो अपने पास क्या साइन सिम्टम लेके आएगा? पेन इन साइनसेस। जो साइनसेस रीजन है वहां पेन होगा। सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब क्या होता है कि मतलब जब भी वो स्वेलोविंग करता है तब उसको डिफिकल्टी और पेन होगा उस वक्त। हेडक होगा। रेड और एडिमेंटस म्यूकोसा, मतलब बता ही दिया कि रीजन है साइनसेस, वहां उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो रेड दिखाई देगी, एडिमेंटस दिखाई देगी। पेशेंट को फीवर होगा, मतलब उसको फीवर होगा यानी टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा। मैलेस का मतलब क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट फील करेगा पेशेंट, अपने आप को इल फील करेगा। एनोजमिया यानी उसको स्मेलिंग तो आएगी नहीं, लैक ऑफ स्मेल, उसको अपन बोलते हैं एनोजमिया। नेजल कंजेक्शन और डिस्चार्ज वाली कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपना क्या रहेगा? क्या अपन डायग्नोसिस करवाएंगे? कैसे अपन साइनोसाइटिस जो कंडीशन है उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए अपन साइन सिम्टम से तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा वेरिफिकेशन के लिए अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लगाएंगे, जिसमें अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साइनस रेडियोग्राफी करेंगे, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट लगाएंगे और सीबीसी करेंगे, जिसमें डब्ल्यूबीसी का लेवल अपनों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन। देखो, कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन पहले से हो चुकी है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से जो दूसरी कंडीशन और डेवलप होती है उनको अपन बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो अगर अपन साइनोसाइटिस वाली कंडीशन है उसको ट्रीट नहीं किया तो आने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे? जैसे कि इसमें दे रखा है कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किसे बोलते हैं अपन? अपनी जो ब्रेन की लहर होती है, कितनी होती है? 3 होती है, पायामीटर, ड्यूरामीटर, एरिथमेट। ठीक है, इनके अंदर क्या हो जाएगा? इनको मतलब कॉम्बिनेशन से अपन बोलते हैं मेनिंजिस, है ना, मेनिंजिस बोलते हैं। और मेनिंजिस के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो अपन ये टर्म यूज करेंगे मेनिंजाइटिस, कि उन लेयर के अंदर क्या हो गया? इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन हो गई, है ना। तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन है कि अगर साइनोसाइटिस का हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया या वो ठीक नहीं हुई तो आगे आने वाली जो कंडीशन होगी वो मेनिंजाइटिस और ब्रेन एब्सिस। ब्रेन एब्सिस मतलब, एब्सिस का मतलब हो जाता है पस, कि ब्रेन के अंदर किसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गया? पस का। इन्फेक्शन कंडीशन और ज्यादा बढ़ सकती है अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे साइनोसाइटिस का मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में अपन एंटीबायोटिक दे देंगे, इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक में अपन देते जैसे एमॉक्सिक्लेव 625 mg एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे फीवर को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि अपने पास पैरासीटामोल हो गई, पीसीएम हो गई। एनाल्जेसिस दे देंगे पेन को रिड्यूस करने के लिए, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, निमेसुलाइड, ये दे देंगे। इसके अलावा अपन नेजल कंजेस्टेंट दे देंगे, एंटी हिस्टामिन दे देंगे और म्यूकोलाइट्स दे देंगे। एंटी हिस्टामिन्स के अंदर एंटी एलर्जिक जैसे कि जो लिवोसिट्रिजिन्स वगैरह होती है ये देते हैं। और देन फाइनली अगर इनसे ट्रीटमेंट नहीं होता है तो अपन सर्जिकल मैनेजमेंट देते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन एक सर्जरी तो ये वाले करते हैं, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, और दूसरी अपन बलून साइनोप्लास्टी करते हैं। यहाँ तक अपना साइनोसाइटिस वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।